हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और हमें कहां ट्रेड करनी है इसके बारे में जानते हैं। और आज के लिए मार्केट ने क्या किया है, आज एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ मार्केट। वो एक गैप अप ओपन होने के बाद इसको एक रेंज बनाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, उसके बाद वो रेंज ब्रेक हुआ। लेकिन ये मैं चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट नहीं कर पाया, ये मिस हो गया हमसे मूव वहाँ पर पोस्ट करने से। ठीक है, क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ओपन हुई, ये यहाँ पर आई, कहाँ पे, अपने प्रीवियस डे लो के पास, प्राइस एक्शन समझिए, यहाँ पर आई और ये यहाँ पर चली गई। तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, यहाँ से एंट्री बन सकती थी। ठीक है, यहाँ पर आई एग्जैक्ट इस लेवल पे, जिसे हम अब ट्रेडिंग की भाषा में इसे डबल टॉप भी कहते हैं। यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, रिवर्स लिया और ये जो नेक लाइन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से एक एंट्री बनती थी, जो कि यहाँ से लगभग 40-50 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ से कैप्चर करने मिला। लेकिन ये चार्ट में पोस्ट कर नहीं पाया किसी वजह से। मैंने यहाँ पे एक्चुअली अपनी एंट्री ली थी, तो वो हो नहीं पाया उस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे उसके बाद में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ ना, जो कि हमने प्लान में बताया था वीडियो में, ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था हमारा। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ कहीं पे था, सॉरी यहाँ पे, ओके ये था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पर रेंज बनाया। अगर ये इसको नीचे ब्रेक करती तो ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था कि यहाँ से इसको नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा जाके यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक तो किया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाई, और यहाँ पर ये एक रेंज में रह गई। तो हमारा यहाँ पर डेफिनेटली, मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ये बताया कि यहाँ से हमको इसके ऊपर निकले तो बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है। तो यहाँ से गई, थोड़े से 10-20 पॉइंट जाके मार्केट रिवर्स हो गई और हमारा एसएल हिट कर दिया, छोटा सा ही एसएल गया होगा यहाँ से। तो डेफिनेटली यहाँ पर एसएल हिट हुआ। अब क्या मुझे ये कहना है आप लोगों को, हम जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जो भी कुछ भी, अब कोई क्या होगा कि ऐसा भी होगा, कोई कभी ट्रेड नहीं करता होगा, उसने आज ही ट्रेड किया होगा और आज उसका एसएल गया होगा, तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने किया और बुरा हो गया, या तो मेरी किस्मत ख़राब है, या तो ये आदमी ख़राब है जिसने बताया, इसको कुछ पता चलता है नहीं, बस बता रहा है। होता है, मुझसे भी ऐसे ही होता था। तो इसके लिए क्या है ना, मैं आपको ये कहूँगा, पहली बात है, जो डरेगा, जैसे कि ये पॉइंट आया ना, मैंने आपको बोल दिया कि ये एंट्री लेनी है यहाँ पे, तो आपको लेनी है, एसएल लेना है तो लेना है यहाँ पर। लेकिन एंट्री मिस कर रहे हो आप। हो सकता है यहाँ पर आप आए, 10-15 पॉइंट का आपका एसएल हिट हुआ, 10-15 पॉइंट का आप एसएल हिट हुआ। अगर ये 15 पॉइंट का एसएल देने से डरोगे, क्योंकि मैं कहीं भी बोल रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि यहाँ से बाय करो, वो भी फेल हो सकता है, मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ लेने को, वो भी फेल हो सकता है। तो हर ट्रेड फेल होने के उतने ही चांसेस होते हैं जितने सही जाने के। हमको लॉस से डर के अगर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमसे मिस हो जाएगा। फिर अगर हम अपना वो जो लॉस, नुकसान वही करता है जो नुकसान देना नहीं चाहता। ट्रेडर वो है जिसे पता है कि मैं यहाँ से अगर गलत होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी, तो अगर मैं गलत हुआ तो हाँ, मैं 15 पॉइंट देने के लिए रेडी हूँ अगर मैं गलत होता हूँ तो। अगर मैं सही गया तो मैं 25 पॉइंट यहाँ से लेने को रेडी हूँ, क्योंकि अगर मैं सही हुआ तो मुझे यहाँ से 25 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर मैं गलत हुआ तो यहाँ से मेरे 15 पॉइंट जा रहे हैं। तो मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, तो ही मैं ट्रेड करूँ। अगर मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है तो मैं ट्रेड ना करूँ, क्योंकि ये 15 पॉइंट बचाने वाले ही ज़्यादा लॉस करते हैं। क्या करते हैं मालूम है, ये 15 पॉइंट के लिए बैठे तो हैं, लेकिन ये लॉस देना नहीं चाहते, रुके रहते। ये जैसे ही 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट हुआ ना, तो इनको ये इतना डर रहेगा कि मेरा ये 15 पॉइंट जाना नहीं चाहिए। ये 5-7 पॉइंट लेंगे, क्या पता मार्केट नीचे आ जाए, हमारा 15 पॉइंट ले ले। इससे अच्छा 7-8 पॉइंट लेके निकल जाओ। 5 पॉइंट, 7 पॉइंट लेके ये निकल लेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। इसमें गलत क्या होता है मालूम है, मार्केट आपको सही होने का भी उतना ही चांस देगी जितना गलत होने का चांस देगी। मतलब मार्केट आपको बराबर रखती है, कभी उड़ने नहीं देती और कभी गिरने भी नहीं देती। आप देखो, आप जितना सही हो रहे हो उतना भी, लेकिन हमको क्या करना है ना, जो हम सही हो रहे हैं उस चीज़ को यूटिलाइज करना है। मतलब आज हमारा ये जो प्रेडिक्शन फेल हुआ, अगर यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आपको लेना है, ये प्रेडिक्शन फेल हुआ तो हम छोटा सा लॉस देके निकल गए, ये अच्छी चीज़ है। अगर हम सही होते हैं, देखो आप मेरे चैनल में स्क्रॉल करना, आपको कितना सारा सही है, लेकिन जब हम सही होते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वहाँ हम छोटा सा जितना लॉस दिए है ना, इससे बड़ा प्रॉफिट लेना हमारा काम है। अगर हम वीक में 5 दिनों में से 3 दिन अगर हम 25 पॉइंट ले रहे हैं या 20 पॉइंट मान लो ले रहे हैं, तो 3 दिन में हमने 60 पॉइंट ले लिया। 20 पॉइंट लिया तो हमने 3 दिन अगर हम सही हो रहे हैं, 2 दिन गलत हो रहे हैं ना, तो हमारा ये 20-20 पॉइंट के हिसाब से हमने 60 पॉइंट लिया। 2 दिन हम गलत हुए तो हमारे 30 पॉइंट गए, तो हमारे जेब में फिर भी 30 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं। इतना तो एक्यूरेसी है हमारा, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर किसको भी, मैं नहीं कह रहा मुझे ही फॉलो करो, किसको भी फॉलो करो, डरो मत। बस आपको ये फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको सही रखना है, तो ही कुछ हो सकता है दोस्त, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात है कि लॉस से डरना नहीं है। आपको अगर नॉलेज हो गया है, प्रैक्टिस है, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो कुछ दिन के लिए आपको महीना भर तो करना पड़ेगा, हाँ। और 1 महीने आप प्रैक्टिस करो, चाहे तो पेपर ट्रेडिंग ऐप ले लो कोई, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो 1 महीना क्या होता है, तो लॉस जहाँ आपका मौका बन रहा है, जहाँ भी प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसे अभी मैं कल के लिए बताऊँ ना, तो ये एक ट्रेंड लाइन सा है, ठीक है। आज जो मार्केट ने बेस बनाया है, अगर कल इसको ब्रेक करती है तो ये जो लो है ना, ये जो लो, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगा, यहाँ से रिट्रेस होकर मार्केट नीचे जानी चाहिए, तो यहाँ से मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी।
भले मेरा एसएल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है और मैं यहाँ तक के लिए रेडी बैठूंगा। 680 के अराउंड है ये, यहाँ से 40-50 पॉइंट का मूव है, लेकिन मेरे को क्या करना है, अगर मैंने 15 पॉइंट का एसएल लगाया है तो मैं 25 पॉइंट के लिए बैठूंगा। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने 15 पॉइंट का लगाया है तो मैं 25 पॉइंट के लिए बैठूंगा, 30 पॉइंट के लिए बैठूंगा, मूवमेंट देखूंगा, उसके हिसाब से काम करूंगा। लेकिन मैं 15 पॉइंट से कम किसी हाल में नहीं निकलूंगा। मैं 15 पॉइंट का लॉस दे दूंगा, लेकिन 15 पॉइंट से कम का मैं टारगेट कभी नहीं लूँगा। ये मुझे करना है और मुझे डरना नहीं है अगर मेरा यहाँ पर सेटअप बना, क्योंकि अगर ये मिस हो जाएगा ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं क्या करना होगा, वेट करना होगा। तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में तो पोस्ट जरूर करूँगा कि क्या करना है। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ, जैसे आप हो, आपके पास ये प्लान बना के रखा, आपने ये एंट्री बनी, आपने यहाँ पे मिस कर दिया, डर गए कि यार कहीं लॉस ना हो जाए। लॉस डरोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो प्रॉफिट कैसे होगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ भी 100% सही नहीं है, हमेशा गलत होने के चांसेस है, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कल के लिए अपना क्या प्लान है, यहाँ से आपको ये बाउंड्री है, यहाँ से जो लो इसका है 680 के नीचे निकलेगा तो हम यहाँ से 19,680 के नीचे निकलेगा तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे। हमें 680 है ना, तो यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का पहला हमारा टारगेट होगा। अगर ये 600 के आसपास आता है ना, तो यहाँ से देखना, अगर ऐसा रेंज बनाएगा, यहाँ पर रेंज बनाएगा ऐसा, तो रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर निकलेगा तो अगेन यहाँ से कॉल बाइंग का मौका बनेगा, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूँगा चार्ट। पहली बात तो अगर ये अगर सक्सेस हो गया तो मैं चार्ट पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार अपने को ट्रेड नहीं करना है, एक चांस लेना है। अगर ये मिस हुआ या फिर कुछ अलग सीन हो, जैसे गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और मैं आपको चार्ट पोस्ट करूँगा। सेकंड थिंग है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन बना रही है, इसको अगर ये जो हाई ना इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से अगेन आपको एक्चुअली ये 660-800 के पास एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है 800 का, इसको ब्रेक करके जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे अपने को कुछ है नहीं, नीचे की तरफ एक शॉर्ट रेट बन रही है, बीच में अगर रहती है तो ये ऐसे रेंज में रह सकती है। अगर ये 820 को भी ब्रेक करेगी तो हम लोग यहाँ से जरूर कॉल के लिए जाएंगे। इस रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये बेस्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि इसके बीच में हमें एसएल हंटिंग के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो मैं आपको चार्ट पोस्ट करूँगा। वीडियो कैसा लगा, लर्निंग कैसी लगी, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।